बर्गर किंग ने खिलाया ब्लड बर्गर, बच्ची केचप समझकर खा गई, मां के उड़े होश, सूख गया खून, फिर हुआ जमकर बवाल। न्यूयॉर्क से एक सनसनीखेज वाकया सामने आया। यहाँ एक 4 साल की बच्ची जब अपनी मां के साथ बर्गर किंग के आउटलेट पर पहुंची और वहां उसने बर्गर और फ्राइड का ऑर्डर किया तो उसके बर्गर में खून लगा था जिसे बच्ची ने केचप समझकर खा लिया। इसका खुलासा होते ही मां के होश फाख्ता हो गए और वो दौड़ी दौड़ी डॉक्टरों के पास पहुंच गई। किसी भी खाने पीने की चीज में मिलावट की बात अब बहुत पुरानी पड़ चुकी है। खाने की चीज में काकरोच या छिपकली जैसे जीव का निकलना भी कोई नई बात नहीं है। किसी भी घिनौनी चीज का मिलना भी अब हड़कंप नहीं मचाता। कुछ रोज पहले मुंबई में एक महिला की आइसक्रीम में इंसानी उंगली मिली थी तो उसने जरूर हंगामा खड़ा कर दिया था। जबकि कई बार खाने की चीज में जिंदा कीड़ा निकलने के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि बर्गर में केचप की जगह खून लगा हुआ था। बर्गर में लगा था ब्लड। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। ये वाकया 7 समंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क से सामने आया है, जिसने सभी को बुरी तरह से चौंका कर रख दिया। यहाँ एक बच्ची अपनी मां के साथ एक नामी रेस्टोरेंट बर्गर किंग के टेकअवे आउटलेट पर बर्गर और फ्राइज खाने के लिए गई थी। जब उसको बर्गर सर्व किया गया तो उसके बर्गर में खून लगा हुआ था। बच्ची को लगा कि बर्गर में केचप लगा हुआ है। बच्ची ने वो बर्गर खा लिया, मगर तभी बच्ची की मां ने जब बर्गर को ठीक से देखा तो उसके होश गुम हो गए, क्योंकि बर्गर में केचप नहीं बल्कि वो खून था। इसके बाद महिला ने जब अपना फ्राइज चेक किया तो उस पर भी खून के छींटे नजर आए, जिसे देखकर उसका खुद का खून सूख गया। बर्गर बनाते समय कट गया था शेफ का हाथ। बर्गर पर लगे खून को देखकर बुरी तरह से घबराई महिला इस बात की शिकायत करने रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जा पहुंची। इस पर महिला को जो जवाब मिला उसने उस महिला को और भी बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया, क्योंकि आउटलेट के मैनेजर ने बड़े ही मामूली अंदाजा में महिला को बताया कि बर्गर बनाते समय शेफ का हाथ चाकू से कट गया था और वही खून बर्गर में लग गया है। लेकिन जब महिला ने जोर दिया तो आउटलेट के मैनेजर ने माफी मांगी और भरोसा दिया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। मैनेजर ने मेडिकल का खर्च उठाने का दिया लालच। लेकिन जब बच्ची की मां ने इस बात को लेकर बवाल काटा तो आउटलेट के मैनेजर ने ये कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की कि बच्ची के मेडिकल का सारा खर्च वो उठाने को तैयार है। लेकिन बच्ची की मां ने कहा कि बात यहाँ मेडिकल के खर्चे की नहीं है। जिस बात को लेकर मैं कंसर्न हूँ वो ये है कि कहीं बच्ची को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन न हो जाए। डॉक्टरों ने कहा जांच में 30 दिन लगेंगे। आउटलेट के मैनेजर से निपटने के बाद महिला अपनी बच्ची को लेकर भागी अस्पताल पहुंच गई, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि बच्ची ने खून वाला बर्गर का एक हिस्सा खा लिया था। लिहाजा अस्पताल पहुंचकर महिला ने बच्ची की पूरी जांच करवाई। महिला ये जानना चाहती थी कि उसकी बेटी ने भूलवश जिस खून लगे बर्गर को खा लिया कहीं वो खून संक्रमित तो नहीं था। डॉक्टरों ने कहा है कि जांच पूरी होने में अभी कुछ वक्त लगेगा और उसी रिपोर्ट से ये पता लग सकेगा कि बच्ची ने बर्गर खाया है, उसके जरिए जो खून उसके पेट में गया है उससे उसको संक्रमण का कितना खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की जांच के लिए 30 दिन का महिला ने कर दी पुलिस में शिकायत। इसके बाद महिला ने उस आउटलेट की एक शिकायत पुलिस को भी दी है। पुलिस ने महिला को भरोसा दिया है कि डॉक्टर से जांच रिपोर्ट आने के बाद उस आउटलेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला का कहना है कि आउटलेट के खिलाफ फौरन कार्रवाई करके उसे तत्काल बंद करवाया जाए, क्योंकि कोई आउटलेट ऐसे कैसे किसी खाने की चीज में खून जैसी चीज को लगाकर अपने ग्राहकों को दे भी सकता है। हालांकि अभी तक महिला की शिकायत किसी सिरे पर तो नहीं चढ़ सकी है। पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई का भरोसा। अलबत्ता जानकारों का कहना है कि पुलिस में जो शिकायत की गई है उसके आधार पर उस आउटलेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अमेरिका में खाने पीने की चीज को लेकर कानून बेहद सख्त हैं। वहाँ किसी भी सूरत में खाने पीने की चीज में न तो मिलावट की जा सकती है और न ही किसी ऐसी चीज को सर्व किया जा सकता है जिसे खाने से किसी को किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होने की गुंजाइश हो। और वैसे भी बर्गर में खून का लगना किसी भी सूरत में कोई मामूली घटना नहीं कही जा सकती। वक्त लगेगा,
तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा कि बच्ची के खाने में जो खून है वो संक्रमित है या नहीं।